10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब पेरेंट्स का एक प्रेशर अपने बच्चों पर रहता है कि अब आपको साइंस स्ट्रीम में ही पढ़ना है, क्योंकि 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट चुनने हैं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है 10th के बाद। 11th क्लास में जब सब्जेक्ट चुनने की बारी आती है तो उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है पेरेंट्स की तरफ से वो दी जाती है साइंस को। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साइंस नहीं पढ़ना चाहते, वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि नहीं आपको ह्यूमैनिटीज़ नहीं, आपको साइंस ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ लेने से ही बच्चे को हाई करियर उसका हो पाएगा या उसको हाई पेड करियर जॉब मिल पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ह्यूमैनिटीज़ से भी बच्चा पढ़ना चाहे तो वो भी कुछ ऐसे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको अगर वो 11th क्लास में ले तो वो हाई पेड करियर की तरफ ले जा सकते हैं। मैं कुछ कॉम्बिनेशंस आपको बताता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, वैसे आप सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, लेकिन पहला सब कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा रहेगा कि आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में आपको सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखना चाहिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये हाई पेड करियर की तरफ जाता है, क्योंकि इससे आपको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, UI UX रिसर्च और टेक कंसल्टेंसी और डेटा एनालिसिस में डेटा साइंस के अंदर आपको जॉब मिल सकती है और ये एक अच्छा बढ़िया करियर आपका बना सकता है, हाई पेड करियर बना सकता है आज के हिसाब से। दूसरा अगर हम बात करें कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के अंदर दूसरा ऑप्शन चूज करना है तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और लीगल स्टडीज़ को आपको चुनना चाहिए। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन आपको यूनाइटेड स्टेट तक ले जा सकता है, हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको ह्यूमन राइट, पब्लिक पॉलिसीज़ और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए भी सक्षम बनाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट तक भी जा सकते हैं अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये ह्यूमैनिटीज़ से आता है। तीसरा आपका अगर बात करें हम कॉम्बिनेशन की तो वो साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी होती है, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये भी एक हाई पेड करियर की तरफ ले जाता है, क्योंकि इससे आप डेटा साइंस, मार्केट रिसर्च, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ों के काम को कर सकते हैं और ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए, तीनों कॉम्बिनेशंस जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, ये ह्यूमैनिटीज़ के ही पार्ट होते हैं। इसके अलावा एक चौथा कॉम्बिनेशन है ह्यूमैनिटीज़ का, जिसमें अगर आप इंग्लिश, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी लें। यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ इंग्लिश पर कैसी है। अगर आप बढ़िया पकड़ रखते हैं इंग्लिश के ऊपर तो आपको इंग्लिश, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये लेंगे तो आपको ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यहाँ हाई पेड जॉब्स आपको मिल सकते हैं। आप जब जानते ही हैं कि आजकल का बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट का ज़माना है, तो ये एक आपको अच्छे करियर की तरफ ले जाता है। इसके अलावा 5वां एक और ऑप्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अगर आप पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन लें तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको हाई पेड करियर की तरफ ले जाता है। इसमें आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट, पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर्स और इंटरनेशनल रिलेशन पे काम करने को मिलेगा और ये भी हाई पेड जॉब्स होते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साइंस लेंगे तो ही आप IAS या PCS बन सकते हैं, या फिर आप हाई पेड करियर की तरफ जा सकते हैं, या फिर साइंस लेने से ही आपकी लाइफ में बहुत सारे बड़े चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स को, कॉम्बिनेशंस को लेने वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं और उनके साथ भी ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं अगर उन्होंने सही कॉम्बिनेशन को चूज़ किया है और वो उसको सही तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है, अगर आप देखें तो IAS और PCS में भी जो ज़्यादातर लोग वैसे साइंस के भी होते हैं, लेकिन अगर आप रेशो देखें तो उसमें ह्यूमैनिटीज़ के कॉम्बिनेशन लिए हुए लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन, ह्यूमैनिटीज़ का कॉम्बिनेशन भी अपने आप में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में दिलाता है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को रिसर्च करके चुनिए। मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ भी आपको एक अच्छे अवसर प्रदान करेगा। थैंक यू वेरी मच।